अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, दासो हाइड्रो प्रोजेक्ट इस वक्त पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। जब ये मुकम्मल होगा तो तवानाई के बहरान को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या फ़ायदा हासिल होंगे? पाकिस्तान को तवानाई की ज़रूरत है, सिर्फ तवानाई की नहीं, सस्ती तवानाई की ज़रूरत है, चीप इलेक्ट्रिसिटी। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट इफ़ इट इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली, यानी अगर माहौल दोस्त हो तो सोने पे सुहागा। तो दासो इंशाल्लाह जब मुकम्मल होगा इसका स्टेज 1 और स्टेज 2, तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 18 अरब यूनिट साल की बिजली जनरेट कर सकेगा। और अगर 10 रुपए के एक यूनिट हो तो सालाना 180 अरब रुपए। सर, ये जो दासो पान बिजली मंसूबा है, इसकी लागत में इजाफा हुआ है, इसकी वजह क्या है और इसकी फंडिंग क्या मिल रही है, अरेंज हो चुकी है, इसमें कोई इशू तो नहीं? नहीं, ये वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है। इसके एज सच फंड में इशू नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक से हम फंड इस्तेमाल करते हैं वो PSDP में रिफ्लेक्ट होता है और उसके लिए रूपी कवर की ज़रूरत होती है। तो जितनी गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी या लेवरेज होती है रूपी कवर देने की, वो उतना हमें मुहैया कर देते हैं। ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका अवार्ड 2014 में किया गया, लेकिन बदकिस्मती से अगले 5 सालों में इस पर काम शुरू नहीं हो सका 2019 तक, क्योंकि लैंड एक्विजिशन के काफ़ी सारे इश्यूज थे। और अब भी लैंड एक्विजिशन के कुछ इश्यूज वहाँ पर चल रहे हैं। कोहिस्तान अनसेटल्ड एरिया है लैंड रिकॉर्ड के व्यू पॉइंट से, तो यहाँ ज़मीन का बंदोबस्त नहीं किया गया और लैंड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जो एक बहुत बड़ी दुश्वारी है लैंड एक्विजिशन के सिलसिले में। बहरहाल अभी KP हुकूमत और हमारी वजारत कोशिश कर रही है कि लैंड रिकॉर्ड जल्द से जल्द तकमील पे जा पहुँचे। इसके कॉस्ट में इंक्रीज़ हुए, ज़ाहिर है इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए थे पहले, बहुत पहले, और काम शुरू नहीं हो सका। लोन का इजरा हो चुका था, तो सिर्फ लैंड एक्विजिशन की मद में जो डिलेड लैंड एक्विजिशन है 5 साल, 500 अरब रुपए का तो नुकसान उसमें हो चुका। अब ये मंसूबा तकरीबन 1700 अरब रुपए का है, जिसमें तो 600 अरब के करीब इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है। तो दर हकीकत इस मंसूबे की जो लागत है उसमें इजाफा रूपी डेप्रिसिएशन की वजह से आया, और जो हमारे कुछ और कमोडिटीज़ हैं सच एज सीमेंट, स्टील और डीजल और फ्यूल ऑयल, ये इनकी प्राइसेस पिछले 5 से 8 साल के दरमियान 2.2 से लेके 2.8 टाइम्स बढ़ी हैं। तो ये इस वजह से इसकी कॉस्ट में इंक्रीज़ है, और मुझे उम्मीद है कि कंप्लीशन के बाद ये जितने डेफिसिट्स हैं ये इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आज खुद पूरा करने में कामयाब होगा।